बीच। नए साल की पहली सुबह रोहित और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रोहित सूरत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2023 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रोहित ने डुमास बीच जाने का प्लान बनाया। 31 दिसंबर की शाम को वो अपने 2 और दोस्तों को लेकर डुमास बीच के पास एक बार पर पहुँचे, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। बार के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का भी जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से बार में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डुमा बीच की ओर चले गए। बार में आए एक आदमी ने उन्हें रोक के बताया कि डुमास बीच हॉन्टेड है और वहाँ रात में आत्माएं भटकती है और उनको वहाँ जाने से मना किया। उन तीनों ने उस आदमी की बात नहीं सुनी और डुमा बीच चले गए। तीनों डुमा बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में एक ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डुमा बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रोहित के दोस्त शिव को वहाँ दूर कोई दिखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक इल्यूजन है। शिव ने जब ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रोहित ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर शिव श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। शिव को एकदम से अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रोहित ने उसे पानी पिलाया, पर शिव की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपक पाने लगा। उन्होंने वापस बार जाने का सोचा, पर शिव चलने की हालत में नहीं था। रोहित ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को बार से पानी, दवाइयाँ और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहाँ से गया, वैसे ही रोहित को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो समुद्र के किनारे पर बैठी एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए शिव को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही रोहित ने शिव को खींचा, शिव ने कांपना बंद कर दिया और रोहित को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। शिव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रोहित को देखा, जिससे रोहित बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी बार के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। शिव उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चलाया और ये देखकर बार वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया, पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। शिव को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो ठीक हो गया। वहाँ के लोगों से उस आत्मा के बारे में सुनकर उनका दिल दहल गया। वो आत्मा राधिका नाम की लड़की की थी, जिसका शिव नाम का एक प्रेमी था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राधिका के परिवार वालों को इस बात से नाराजगी हुई क्योंकि शिव उनकी जाति का नहीं था। एक रात चुपके से राधिका और शिव ने डुमा बीच पर मिलने का प्लान बनाया, पर राधिका के परिवार वालों को इस बात का पता चल गया। वो डुमा बीच पर शिव और राधिका को पकड़ लिए और उन्हें अलग अलग कर शिव की हत्या कर दी। ये देख राधिका ने अपनी जान ले ली। तब से राधिका की आत्मा उस बीच पर भटक रही है और हर रात अपने प्यार की तलाश में डुमा बीच पर आने वालों लड़कों को अपना शिव समझ उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती रहती है। ये सब सुनकर रोहित और उसके दोस्तों के होश ही उड़ गए। शायद ही वो इस हादसे को कभी भूल पाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर हफ्ते एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।